आ गई है वो खबर जिसका हरियाणा वालों का बेसब्री से इंतजार था। मैं बात कर रहा हूं हरियाणा के शहरी इलाकों में S+4 फ्लोर पॉलिसी के बारे में, स्टिल प्लस 4 फ्लोर ऑन अ सिंगल प्लॉट। नमस्कार दोस्तों, मैं निखिल भारद्वाज स्वागत करता हूं आपका अपने इस खास रियल एस्टेट शो में, जहां पर हम बात करते हैं रियल एस्टेट से जुड़ी लीगैलिटी टैक्स के बारे में। मैं लेके चलता हूं आपको एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ऑफ हरियाणा के ऑफिस में, जहां पर डीटीसीपी चंडीगढ़ से एक न्यूज आई है और S+4 पॉलिसी को परमिशन दी गई है। चलिए डिटेल में बात करते हैं क्या है इस परमिशन के मायने और इसमें कौन कौन सी बारीकियां हैं। इस पूरी कैटेगरी में आपकी सोसाइटी, कॉलोनी और सेक्टर्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कैटेगरी 1 जहां पर आपकी सर्विस, आपकी लोकेलिटी, आपकी कॉलोनी 18% पर प्लॉट के हिसाब से डिजाइन है। कैटेगरी 2 जहां पर आपकी सोसाइटी, आपका सेक्टर 13.5 लोग पर प्लॉट के हिसाब से आपकी सर्विसेज डिजाइन है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके सेक्टर के सर्विसेज प्लान, आप लोगों के सीवेज सिस्टम, आप लोगों का ड्रेनेज सिस्टम, आप लोगों का वाटर सप्लाई सिस्टम, इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम, अगर ये 18% पर प्लॉट के हिसाब से डिजाइन है, तो अब आप अपने बिल्डिंग में S+4 की कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। इस कैटेगरी में दीनदयाल आवासीय योजना भी शामिल है, आपके सेक्टर्स और आपकी सोसाइटीज के अलावा। इसका मतलब अगर आप एक ऐसे सेक्टर में रहते हैं जिसकी सर्विसेज या तो पहले से ही 18% पर प्लॉट के हिसाब से डिजाइन है या फिर हाल फिलहाल में अपग्रेड कर दी गई हैं, वहां पर आप इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। अब बात करते हैं कैटेगरी 2 के बारे में, जहां पर आपकी सोसाइटी, आपका प्लॉट ऐसी जगह पर है जहां पर वो आप सर्विसेज 13.5% पर प्लॉट के हिसाब से डिजाइन की हुई हैं। इस कंडीशन में दो बेसिकली सब कंडीशंस रखी गई हैं। पहला, योर प्लॉट शुड बी ऑन 10 मीटर रोड, आपका प्लॉट 10 मीटर रोड विड्थ पे होना चाहिए। दूसरा, यू शुड गेट दी म्यूचुअल कंसेंट फ्रॉम योर एडजॉइनिंग प्लॉट ओनर, आपको अपने पड़ोसी से साइन ऑफ लेना होगा कि आप S+4 बनाना चाहते हैं और आपके पड़ोसी को इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। दिस अप्रूवल हैज टू बी इररिवोकेबल इन नेचर, ये अप्रूवल अनकंडीशनल होनी चाहिए और इसको भविष्य में आपके पड़ोसी द्वारा कभी भी वापस नहीं लिया जा सकता, तो ये मान्य होगी। इस अप्रूवल का इस्तेमाल दो जगह पर होगा। एक, वन एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग फॉर बिल्डिंग अप्रूवल प्लान, जब आप उस प्लान को जमा करेंगे तो आप वो कंसेंट लगा कर देंगे। दूसरा, बिफोर इशूइंग द बिल्डिंग अप्रूवल प्लान, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट अथॉरिटियां शैल टेक अ कंफर्मेशन फ्रॉम योर पड़ोसी, shall take a confirmation from your neighbor that you had given such a consent, उस सिनेरियो के बारे में जहां आपके पड़ोसी आपको ये कंसेंट देने के लिए तैयार नहीं होते। इन दैट केस गवर्नमेंट हैज केप्ट वेयर यू कैन डिजाइन योर कंस्ट्रक्शन इन सच अ वे सो एज टू लीव 1.8 मीटर ऑल अक्रॉस, आप अपने प्लॉट की एडजॉइनिंग एरियाज के साथ 1.8 मीटर का सेटबैक छोड़ सकते हैं, फिर आपको अपने पड़ोसी से म्यूचुअल कंसेंट लेने की जरूरत नहीं होगी। दूसरे केस में अगर आपके पड़ोसी पहले ही S+4 बना चुके हैं या वो S+4 के लिए अप्लाई कर चुके हैं और उनका कंसेंट आ चुका है, इवन इन दैट केस यू डोंट नीड टू टेक एनी परमिशन फ्रॉम दैट, इट विल बी अज्यूम्ड एज अ डीम्ड परमिशन। आपको उस केस में परमिशन लेने की जरूरत नहीं है और ये बाय डिफॉल्ट परमिशन मानी जाएगी। अब बात करते हैं कैसे सरकार इससे अपने खजाने को बढ़ाने के चक्कर में है। इसमें परचेजेबल डेवलपमेंट राइट की फीस को बढ़ा दिया गया है। जैसे कि आपको पता होगा, 250 स्क्वायर मीटर से लेकर 350 स्क्वायर मीटर तक, जहां पर पहले आपका जो फ्री FAR है 1.3 है और परचेजेबल 2.4 है, और दूसरी कैटेगरी में 350 से 500 में 1.2 से 2.4 है, 500 एंड अबव में 1 से 2.4 है। अब इस परचेजेबल डेवलपमेंट राइट के प्राइसेस बढ़ा दिए गए हैं। तीसरी कैटेगरी 500 एंड अबव में आपका FAR 1 से लेकर 2.4 तक परमिसिबल है। डिपेंडिंग ऑन द सेक्टर ऑफ द सोसाइटी यू आर लिविंग इन, परचेजेबल डेवलपमेंट राइट वेरीज फ्रॉम 3000 पर स्क्वायर मीटर टू 10,000 पर स्क्वायर मीटर। 3000 से 10,000 तक आपको ये परचेजेबल राइट खरीदने के लिए मिल सकते हैं। बात करें उन स्कीम्स के बारे में जहां पर आप पहले ही परचेजेबल डेवलपमेंट राइट अपने इनिशियल कॉस्ट में देके बैठे हुए हैं, अगर आप उस FAR को यूज करते हैं, देन you will not get anything, but if you want to give up anything then you will get the compensatory price out of it, आपको पैसा वापस मिल जाएगा। बेसमेंट्स की अगर हम बात करें तो बेसमेंट परमिसिबल होगी विद द म्यूचुअल कंसेंट। कैटेगरी A में यू डोंट नीड टू टेक एनी कंसेंट, कॉमन वॉल आपको शेयरिंग करने की इजाजत है, लेकिन अगर वहां पर आप अगर कैटेगरी 2 में आप फॉल करते हैं तो आपको म्यूचुअल कंसेंट लेने की जरूरत पड़ेगी। 15 दिन का गवर्नमेंट अथॉरिटीज को टाइम दिया गया है, वो सारे पोर्टल पे अपनी इंफॉर्मेशन डाल देंगे। होपफुली बाय 20th of July you should get all the information along with the list of the sectors or the colonies which are designed per plot person capacity either 18 or 13.5। आपको अगले
हफ्ते से कुछ जानकारियां मिलनी शुरू हो जाएंगी। गवर्नमेंट ने पहले ही वो जानकारियां अपलोड करनी शुरू कर दी हैं। देखते हैं कि इसका आगे क्या असर पड़ेगा। डेफिनेटली इट इज गोइंग टू इंक्रीज सप्लाई इन द मार्केट आर लुकिंग टू बाय प्लॉट विच आर लुकिंग टू इन्वेस्ट इन दिस पर्टिकुलर एरिया। जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसी ही रियल एस्टेट जानकारियों के लिए, जहां हम लेके आते हैं आपके लिए रियल एस्टेट से जुड़ा बेहतरीन कंटेंट, ताकि आप एक अच्छा निवेश कर सकें और आपके सपनों का घर सपना ना बन के रह जाए। थैंक यू।